ये मुसलमानों से न रिलेटेड है। अगर यही किसी और दूसरे से रिलेटेड होता तो उनको बैकफुट पे आना पड़ता। किसी के लिए छूट है कि आप जो है हिंदुस्तान में बस सकते हैं, रह सकते हैं, और हमको टारगेट किया जा रहा है कि हम नहीं रह सकते, हम बाप दादा के ज़माने से रह रहे हैं। ये मुसलमानों को ख़ास तौर से टारगेट करने के लिए, उनको हरेस करने के लिए ये कानून लागू करने की बात की जा रही है। और अगर ये कानून लागू होगा तो फिर हिंदुस्तान में, पूरे देश में इसके खिलाफ आंदोलन होगा। अगर यह सीएए, एनआरसी वगैरह लागू करेगी तो सरकार को फिर झुकना पड़ेगा, और यह हमारे मौलिक अधिकार का हनन है। सीएएनआरसी से आप तो वाकिफ ही होंगे। आज से 4 साल पहले 2019 में जब ये कानून पास हुआ था, उसको लेकर देश भर में पूरे तरह से हंगामा हुआ था, प्रदर्शन हुआ था। दिल्ली के शाहीन बाग एक पहचान बन गई थी प्रदर्शन की। एक खबर आज फिर आ रही है सामने, जिसमें दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव 2024 से पहले इस कानून को लागू कर सकती है। असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर हमला करते हुए बोला है कि ये कानून जो है संविधान विरोधी है, धर्म के आधार पर इस कानून को लागू नहीं होना चाहिए। हमारे साथ उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के रहनुमा अतहर जमान लारी साहब मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि वो किस तरह से इस फैसले को देखते हैं कि अगर चुनाव से पहले लागू किया जाएगा तो क्या वोट इससे प्रभावित होगा, और जो बड़ा मेजर वोट बैंक माना जाता है, इससे क्या खुश होकर उनको वोट। आज एक खबर सामने आ रही है, कहा जा रहा है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम जो लोकसभा चुनाव से पहले लागू किया जा सकता है। कैसे देखते हैं कि 4 साल पहले जब ये कानून पास हुआ था तो देश भर में विरोध हुए थे, खासकर माइनॉरिटी तबके में। देखिए, ये कानून जो है, अब चुनाव चूंकि लोकसभा का 2024 में है और 2-3 महीने में चुनाव होने जा रहा है, तो ये सरकार जो है हमेशा हिंदू मुस्लिम करती है, और चुनाव जीतने के लिए ये कुछ भी कर सकती है। अब जब चुनाव आ गया सर पे, 2019 में कानून पास हुआ, पूरे देश में इसका विरोध हुआ, और मुस्लिम समाज के साथ साथ सेकुलर ताकतों ने भी इसका विरोध किया। अब चुनाव आ गया है, फिर हिंदू मुस्लिम करना है। ये जो सीएए या एनआरसी लगाना चाहते हैं, ये टोटल संविधान विरोधी है, संविधान के खिलाफ है। ये मुसलमानों को ख़ास तौर से टारगेट करने के लिए, उनको हरेस करने के लिए ये कानून लागू करने की बात की जा रही है। अगर ये कानून लागू होगा तो इससे मुसलमानों के साथ साथ गरीबों और दलितों के ऊपर भी असर पड़ेगा। ये कहाँ का इंसाफ है? संविधान कहाँ इनको इस बात की इजाज़त देता है कि आप जो है भेदभाव करें, एक समाज को, अल्पसंख्यकों को, ख़ास तौर से मुस्लिमों को टारगेट करें। एक तरफ तो ये पसमानदा मुसलमानों की बात करते हैं, और दूसरी तरफ फिर मुसलमानों को ये हर मौके पे, हर उस जगह पे टारगेट करने की कोशिश करते हैं जहाँ पे इनके राजनीतिक लाभ मिले। और फिर ये राजनीतिक लाभ लेने के लिए ही जो है इस तरीके के कानून को लागू करने की बात की जा रही है। और अगर ये कानून लागू होगा तो फिर हिंदुस्तान में, पूरे देश में इसके खिलाफ आंदोलन होगा। और हाँ, बिल्कुल आंदोलन होगा। कोई जो है घर नहीं बैठेगा, इसकी मुखालफत होगी। जिस तरीके से शाहीन बाग से लेकर के कानपुर से लेकर तमाम जगहों पे जो है विरोध प्रदर्शन हुआ था, तो फिर इस देश में विरोध प्रदर्शन होगा। और यही भाजपा चाहती भी है कि कुछ किसी तरीके से इनको टारगेट किया जाए कि सड़क पर उतरें। लेकिन अगर जो इस बार विरोध प्रदर्शन होगा वो खामोशी के साथ होगा, और तमाम सेकुलर ताकतों को लेकर के होगा। अच्छा, मैं रोकूंगा आपको। आप कह रहे विरोध प्रदर्शन होगा। कल की खबर आपने देखी होगी, ट्रक ड्राइवर जो है पूरे देश में हड़ताल पर थे, और सरकार ने इसको अपना फैसला लेते हुए फिलहाल रोक दिया है। कानून को वापस नहीं लिया है, रोक दिया है कि हम इस पर दोबारा विचार करके जब लागू करना होगा आपसे बातचीत करेंगे। लेकिन अभी भी है कि आगे लागू हो सकता है। देखिए, ये 2019 में कानून पास हुआ और ये रुका हुआ था, लागू नहीं किया गया। लेकिन अब चुनाव के समय इसको लागू की जाने की घोषणा की जा रही है। ट्रक ड्राइवरों ने हड़ताल किया, किसानों ने भी हड़ताल किया था, सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा था, और एमएसपी वापस लेनी पड़ी थी। ट्रक ड्राइवरों ने हड़ताल किया तो ये बैकफुट पे आ गए, घुटने के बल आ गई सरकार, और इन्होंने जो है कहा कि हम अभी इस कानून को लागू नहीं करेंगे, हम आपसे बात करेंगे तब इसको लागू करेंगे। ये सरकार बैकफुट पे आ गई। सरकार बैकफुट पे फिर आएगी अगर यह सीएए, एनआरसी वगैरह लागू करेगी, तो सरकार को फिर झुकना पड़ेगा। और यह हमारे मौलिक अधिकार का हनन है। हम कहाँ से
किसी के लिए छूट है कि आप जो है हिंदुस्तान में बस सकते हैं, रह सकते हैं, और हमको टारगेट किया जा रहा है कि हम नहीं रह सकते? हम बाप दादा के ज़माने से रह रहे हैं। सरकार कह रही है कि जिनको हम नागरिकता दे रहे हैं वो सताए हुए हैं, वो अल्पसंख्यक वहाँ के जो मुस्लिम कंट्री है, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, वहाँ पे जो हिंदू सताए हुए हैं उनको हम नागरिकता दे रहे हैं। भाई, हिंदू के साथ साथ तमाम धर्म के लोग भी तो सताए हुए हैं, तभी तो आए हैं। वो किसी किन्हीं कारणों से जब सताए गए हैं तभी, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हैं, हो, जो भी सताए गए हैं वही लोग तो हिंदुस्तान में आ रहे हैं। तो तमाम लोगों को अगर नागरिकता देने की बात कर रहे हैं आप, तो सबको नागरिकता दीजिए, सबको एक समान देखिए, सबको बराबरी से देखिए, एक आंख से देखिए, सबको जो है दो आंख से मत देखिए। सबको बराबर का हक है। और किसी को निकालेंगे कैसे आप यहाँ से, कैसे हटाएंगे आप? ये संभव है? सरकार के बस की बात नहीं है कि वो तो एनपीआर एनआरसी जब उसके साथ लागू, हालांकि असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जब इसको एनपीआर एनआरसी से जोड़ कर देखेंगे तो बड़ा खतरनाक दिखेगा, तब इसकी असलियत समझ में आएगी। हाँ, तो असलियत समझ में आएगी जब उसे जोड़ के देखेंगे तो। और ये नहीं कर पाएंगे। ये एक शगुफा छोड़े हैं चुनाव के वक्त पे जो है पोलराइजेशन के लिए। अब भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है, एक भी मुद्दा नहीं है। इसीलिए वो सीए को भी ले आए। इसीलिए वो सीएए और एनआरसी को ला रहे हैं, राम मंदिर को ला रहे हैं, और राम मंदिर का चुनाव से पहले जो है प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, क्योंकि ये मुद्दा विहीन है। इनके पास महंगाई पे बात करने के, बेरोजगारी पे बात करने के लिए, भ्रष्टाचार के पे बात करने के लिए, महिलाओं का शोषण हो रहा है, छात्राओं के साथ गैंगरेप हो रहा है, तमाम घटनाएं इस देश में बढ़ती जा रही हैं, उन तमाम के ऊपर से ध्यान हटाने के लिए कि जनता का ध्यान महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और नौकरी पर ना है, इसलिए इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है। राजनीतिक फायदा उठाने के लिए इस तरीके का ये सब काम हो रहा है। अच्छा, आखिरी सवाल रहेगा, अगर ये सीए लागू हो गया तो क्या फिर से आंदोलन उस तरह का होगा जिस तरह से शाहीन बाग में देखा गया था, दूसरी जगहों पे देखा गया था? देखिए, अगर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती कानून बना करके अगर टारगेट किया जाएगा, तो देश में तमाम ऐसी सेकुलर पार्टियां हैं, ताकतें हैं जो इसकी मुखालफत करेंगी, और हो सकता है, ज़रूर हो सकता है कि इसकी जो है मुखालफत हो। आपको लगता है कि माइनॉरिटी की बात सरकार सुनेगी? उनका मेजर वोट बैंक तो हिंदू है। देखिए, वो तो माइनॉरिटी को ही टारगेट करेगी ना। ये तो जो माइनॉरिटी को गाली देता है उसको जो है तरक्की देते हैं। इस तरह से किसान आंदोलन में वापस लिया गया, ट्रक ड्राइवरों में वापस लिया गया, आपको लगता है मुसलमानों से रिलेटेड है तो वापस होगा? ये मुसलमानों से न रिलेटेड है। अगर यही किसी और दूसरे से रिलेटेड होता तो उनको बैकफुट पे आना पड़ता। लेकिन ये तो इसमें खुश होंगे कि हम पोलराइजेशन करें वोटों का, हिंदू मुस्लिम करें, इसी के नाम पे तो वो हिंदू मुस्लिम करेंगे। उस वक्त भी इन्होंने हिंदू मुस्लिम किया। शाहीन बाग में जो आंदोलन चल रहा था तो क्या क्या नहीं कहा गया। हमारे भाजपा के नेताओं ने अनुराग ठाकुर से लेकर के जो है नारा दिया, गोली मारो सालों को, कस के इतना बटन दबाओ कि शाहीन बाग में झटका लगे, करंट लगे। तो ये तो पोलराइजेशन की राजनीति हो रही है, और ये राजनीति करेंगे और चाहते हैं कि इसी के बहाने हमको सत्ता में दोबारा मौका मिल जाए। इनके पास कोई जो है मुद्दा नहीं है, बस राम मंदिर, सीए, एनआरसी, यूसीसी, यही सब मुद्दा लेकर के जो है, यूसीसी की अभी उत्तराखंड में लागू करने की बात हो रही थी, अभी तो लागू नहीं कर पाए। आसाम में सीए और एनआरसी की बात हो रही थी, तभी तो लागू नहीं कर पाए। लेकिन इन्होंने एक मुद्दा छेड़ दिया है ताकि पोलराइजेशन हम करा सकें आसानी से, इसीलिए चुनाव के समय ये सब किया जाता है। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। अब देखना ये होगा कि जैसे ही सीए का कानून लागू होगा उस पर क्या आंदोलन होता है या नहीं, और चुनाव में बीजेपी को इसका कितना फ़ायदा पहुंचता है वो तो सबको पता है। आप देख रहे थे खोज खबरिया, मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।